ये टेंस का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों टेंसों का हम लोग पहचान जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, बनावट कैसे होता है और उसका अनुवाद कैसे करते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इसका होता है फ्यूचर टेंस में 4 फ्यूचर टेंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है मतलब आप 8 पढ़ चुके हैं, 9वां आप पढ़ने जा रहे हैं। 9वां का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसका, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानेंगे कैसे हम लोग कि सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई वाक्य है, पहचान कैसे करेंगे। तो होता क्या है कि सामान्यतः जो हिंदी वाक्य के अंत में होगा ना, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस गा गेगी, गा गे गी लगा रहता है और वाक्य से वैसी क्रियाओं का बोध होता है जो भविष्य में सामान्य रीति से होगा। सामान्य रीति से मतलब भविष्य में क्या होगा, कोई भविष्य में सामान्य रीति से होगा, में सामान्य, जनरली सामान्य तरीके से होगा, मतलब कि इसमें कोई स्पेशल बात नहीं होगा, सामान्य तरीके से होगा। जैसे मैं पटना जाऊंगा, वह दिल्ली जाएगी, वह खाना खाएगी, हम लोग किताब पढ़ेंगे, वह साइकिल खरीदेगी, मेरे पिताजी अखबार पढ़ेंगे, वे लोग घूमने जाएंगे, हम लोग उससे मिलेंगे, वे हमको पढ़ाएंगे। इस तरह के सिंपल वाक्य आपका उसमें रहेगा। सिंपली बोले ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम है इसका और सिंपल सेंटेंस इसमें रहते हैं। अब देखिए इसका जब स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैंने कैसे अनुवाद करेंगे इसका, तो इसका अनुवाद करने का एक स्ट्रक्चर मतलब आप मान लीजिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला है सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और शैल विल लगा देना आपको, या विल, शैल या विल दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा। आप प्लस आई शैल V1 लगा दीजिए तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। इसमें शैल और विल के बाद बी नहीं लगाइए, बहुत बच्चा बी लगा देते हैं बगल में, उनको आदत होता है कि शैल बी विल बी पढ़ने का आदत होता है, इसलिए बी नहीं लगाना है यहाँ पे। शैल विल के बाद डायरेक्ट V1 लगाइएगा, ठीक है। दूसरा एकदम आसान है इसका, शैल विल के बाद नोट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल लगा दीजिए या विल लगा दीजिए। आप प्लस में आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नोट लगा के, तो फिर वही बात है V1 लगा के तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें शैल विल को पहले कर दीजिए, शैल या विल को पहले कर दीजिए प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, इसके बाद V1 लगाइए फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। चौथा नंबर में आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, ठीक है ना। देखिए और सीख जाइए, एक ही बार में सीख जाइए, दोबारा के ऑप्शन नहीं रखिए, एक ही बार में याद कर लीजिए इसको, दोबारा काम दूसरे काम कीजिएगा। प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ से ही लगेगा आपका। उसके बाद क्या होगा, 5वां नंबर में WH क्वेश्चन लगा लीजिए, WH क्वेश्चन लगा के इसमें शैल या विल लगा दीजिए, शैल या विल, W क्वेश्चन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए प्लस V1 लगा के तो ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन इसमें आप लगा लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या होगा, WH क्वेश्चन लगा दीजिए प्लस शैल या विल लगा दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए प्लस इसमें नोट लगा दीजिए प्लस V1 लगा दीजिए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। इस तरह से इसका जो है ना आपको स्ट्रक्चर पे बनाना है वाक्य, ठीक है। अब वाक्य कैसे बनाएंगे आप लोग, इसको याद हो गया। जैसा लिखा हुआ है, मैं एक किताब खरीदूंगा, मैं किताब खरीदूंगा, ठीक है। तो आप इसको अनुवाद बना सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट और शैल विल। अच्छा एक बात इसमें और भी है कि शैल विल लगा रहे हैं तो शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ये बहुत ही आसान होता है। शैल का प्रयोग आपको करना है सिर्फ आई और बी के साथ, और बाकी सब के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। मतलब शैल का जो उपयोग करना है आपको,
ये करना है आई के साथ या वी के साथ करिए आप, इसके अलावा किसी के साथ नहीं करना है। और विल का प्रयोग जो है ना आप इसके अलावा अन्य सभी के साथ, क्या अन्य सभी के साथ जो है आप किसका प्रयोग कीजिएगा, आप अन्य सभी के साथ इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना, याद रहेगा। मतलब आई के साथ और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, बाकी अन्य सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है, राइट। ये कहते हैं ना इसमें, चलिए ये हो गया। अब है बात समझने की कि सेल विल का प्रयोग करने हमको आ गया। अब वाक्य लगाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, मैं का क्या होगा आई, और आई के लिए सेल विल में से क्या लगता है, तो सेल, आई सेल। उसके बाद V1 लिखना है, स्ट्रक्चर में V1 है, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदना क्या होता है, बाई, आई सेल बाई। और एक किताब का होता है ए बुक, आई सेल बाई ए बुक। इसका दूसरा बनाना है कि मैं एक किताब नहीं खरीदूंगा, तो इसका बनाएंगे आई सेल के बाद नॉट लगाना है आपको, आई सेल नॉट बाई ए बुक। तीसरा नंबर बनाना है इसको, सेल या विल पहले करना है, तो क्या करेंगे, सेल या विल, या सेल या विल को, एक सेल को पहले करना है, सेल कर दिए पहले, इसमें स्ट्रक्चर लिखना है, सेल आई बाई ए बुक, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। चौथा नंबर में क्या करना है आपको, सेल या सेल लगा दिए और आई लगा के, और यहाँ पे ही नोट लगा दिया, सेल आई नॉट बाई ए बुक, यहाँ पे लगा दिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। यहाँ पे लगा दिए चौथा नंबर में क्या, वाई, वाई तब लगा दिए सेल आई बाई ए बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। छठा नंबर क्या लगा दिए, डबल क्वेश्चन, आई नॉट बाई ए बुक, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। इस प्रकार से आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नहीं है। इस प्रकार से कोई वाक्य रहेगा तो आपको देखना बस यही है कि सब्जेक्ट क्या है, उस सेल भी लगाना है, आई और बी है तो सेल लगा दीजिए, उसका V1 लगा के ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, है ना, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर में बनाना है आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा टेंस। दूसरा टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो लिखना है आपको, इसमें आपको याद रखना है इसका नाम 3 गो होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी होता है। हम ये बात बोल दिए तो आपको ये सर ये बोले हैं और लिखवा देते तो याद हो जाता। क्या है किताब में लिखा हुआ, देखिए ना उलट के, आप किताब उलट के देखिए था ना, समझ में आएगा कि सर जी क्या बोल रहे हैं। आप किताब उलटिएगा ही नहीं, लगेगा कि चलो सर जी बोल दिए, हम सुन लिए, सर लिखाए नहीं तब क्या लिखने जाए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए, किताब में देखिए, हम जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सब किताब में है, ऑलरेडी किताब में दिया होता है, बस उसको सिलसिलेवार ढंग से नहीं दिया रहता है, इसीलिए लिखना पड़ता है, हमको यहाँ बताना पड़ता है। एक जगह नहीं दिया रहता, कोई भी स्ट्रक्चर देगा थोड़ा सा दे देगा छोड़ देगा, है ना, ऐसा रहता है। कभी 1-2 दे देगा 6 नहीं लिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसा होता है किताब में, इसीलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। ये तो अधिकांश से किताब में आपको मिल जाएगा, पहचान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका पहचान क्या है। सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस उसमें रहेगा ता रहूँगा, ती रहूँगी, ऐसा लगा रहेगा। जैसे ता रहूँगा, क्रिया के बाद रहेगा ता रहूँगा, ता रहूँगा, फिर रहेगा ती रहूँगी, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, इत्यादि लगा रहता है। ये सब वाक्य में आपको पहचान मिलेगा, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, इत्यादि लगा ही रहता है उसमें, फिक्स है, क्रिया के बाद रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये वाक्य पढ़ने से पता चला है क्या कि ये काम जो है ना फ्यूचर में समय मतलब आने वाले समय में ये काम जो है जारी रहेगा, कुछ समय के लिए जारी रहने का बोध होगा, लगेगा कि फ्यूचर में आने वाले समय में ये काम जारी होगा, ऐसा रहेगा। जैसे मैं गाता रहूँगा, इससे क्या लग रहा है आपको, मैं गाता रहूँगा माने आने वाला समय में हम गीत गाने का काम करते रहेंगे।
मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा मतलब काम जारी रहेगा। मेरी माँ जैसे कि मेरी माँ सब्जियाँ खरीदती रहेगी है ना, मतलब काम जारी रहने का बोध होगा, माने भविष्य में काम जारी रहेगा वो, ठीक है ना, ये समझना आपको। तो ये समझ गया। अब बात आ रही है कि कैसे इसमें हम अनुवाद करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी होगा, इसका भी स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर इसका क्या है, पहला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा दीजिए, शैल या विल लगा दीजिए, इसके बाद बी लगा दीजिए, तब V4 लगा के, तब ऑब्जेक्ट लगा के प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन ऐसे लगाइए। यहाँ पे बी लगाना आपको नेसेसरी है, यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगेगा। दूसरा नंबर में क्या करना है, शैल विल के बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा दीजिए, प्लस नोट लगा के तब आप बी लगाइए, तब आप V4 लगा के, तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन, नहीं बस इतना ही रख दीजिए। तीसरा नंबर बनाना है आपको, तो शैल विल को पहले कर दिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना आपको, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा आपको, शैल या विल लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, बी लगा दीजिए और V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन क्या है, WH क्वेश्चन लगा दिए, WH क्वेश्चन लगा दीजिए, शैल या विल लगा दीजिए, प्लस इसको सब्जेक्ट लगा के, बी लगा के, तब V4 लगा के, तब ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें छठा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन लगा दिए, फिर शैल या विल लगा दिए, शैल या विल लगा दिए, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है, प्लस बी लगा के, V4 लगा के, तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें भी आपको लगा देना है। इस प्रकार से 6 स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। बस यहाँ याद रखना है कि शैल विल के बाद बी लगता है और V4 लगता है, इतना मेन चीज़ होता है याद करना का, ठीक है। तो इसको बना सकते हैं। अब अनुवाद बनाने की बात है, जैसे एक अनुवाद है, जैसे बनाते हैं हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, ऐसा वाक्य है। तो हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या लगाएंगे बोलिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी, तो क्या होगा, वी के लिए क्या लगेगा, शैल बी। आप परीक्षा की तैयारी करने का होता है क्या, प्रिपेयर, क्या होता है, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग हो जाएगा ना, प्रिपेयरिंग फॉर द, वी शैल बी प्रिपेयरिंग, क्या, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अरे बात समझ में, परीक्षा की तैयारी करने का होता है प्रिपेयरिंग, किसके लिए, प्रिपेयरिंग फॉर, है ना, एग्जाम का मतलब परीक्षा के एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब दूसरा नंबर बनाएंगे, इसका हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द, छूट गया, द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तीसरा नंबर बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्या हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, तो शैल को पहले कर देंगे, शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। फिर होगा क्या हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, तो बनेगा शैल, पहले शैल लगा देंगे, शैल वी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ से तो लगना शुरू हो जाएगा, कितना नंबर से, 3 नंबर से ही लगना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, पाँचवा नंबर में डब्ल्यू क्वेश्चन, वाई,
और वाई की जगह पे वेन, हाउ कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग वाई लगा बनाते हैं इसकी। वाई शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। फिर इसके बाद हम लोग अपना छठा नंबर में बनाएंगे क्या, वाई सब कुछ लगाएंगे ऐसे ही, वाई शैल बी, यहाँ पे वो नोट लगा देंगे इसका, नोट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। हो गया, इस प्रकार से बनाए। कोई दिक्कत है इसमें, है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है ना, नहीं है, चलिए। दिक्कत होता है जब इसका मिक्स देते हैं ना, वो पहचान के बनाने में दिक्कत होता है। वही बना लिया आप तो समझ गए, आपको आ गया टेंस। टेंस आ गया तो फिर नरेशन पे चलेंगे, हम नरेशन जहाँ पे थे वहीं पे चलना होगा, है ना। अब चलेंगे हम लोग किस पे, लास्ट आपका क्या नंबर हो गया, 10 नंबर। 10 नंबर टेंस का नाम क्या है, 10 नंबर टेंस का नाम है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट इसका क्या होगा पहचान, इसका पहचान होगा सामान्यतः माने फ्यूचर में वैसा काम होगा जो भविष्य में हो चुका होगा, भविष्य में वो काम पूरा खत्म, ऐसा वाक्य रहेगा। जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे, करते नहीं रहेंगे, कर चुके होंगे। वे लोग पटना जा चुके होंगे, मेरे पिताजी ज़मीन खरीद चुके होंगे, मतलब काम भविष्य में पूरा खत्म हो चुका रहेगा, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, तो पहले पहचान हो गया क्या, चुका रहेगा, चुकी रहे, क्या गलती है क्या, बोलिएगा था ना भाई, ऐसे मुस्कुराते हैं। 11 नंबर टेंस है तो बोला चाहिए ना भाई, बोलना चाहिए, बोलने आता ना होगा भाई। 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, समानता पहचान क्या होगा, चुका रहेगा, क्या है, चुका रहूँगा। कुछ प्रकार इतना का बात हो गया, बताइए, हम 10 नंबर बोल रहे हैं। चुका रहूँगा क्या होगा, चुकी रहूँगी, ठीक है, चुकी रहूँगी, फिर क्या है, चुके रहेंगे, चुके रहेंगे, चुकी रहोगी इत्यादि, चुके रहेंगे। मैंने ऐसा काम आपको लगे कि काम भविष्य में खत्म हो चुका रहेगा, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का, सबसे आसान स्ट्रक्चर है इसका भी। चलिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका हम लोग, इसे बनाना सबसे पहला सब्जेक्ट लगा देना आपको, इसमें भी आपको सेल भी लगाना पड़ेगा, आई सेल या विल लगाना पड़ेगा, सेल या विल प्लस हैव, क्या लगेगा, हैव प्लस आई शैल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। भी3 लगाना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है ना, ठीक। हैव लगाना पड़ेगा आपको, वो हैव एक्स्ट्रा लग जा रहा है इसमें, सेल या विल प्लस हैव प्लस भी3, इसका मेन स्ट्रक्चर यही होता है। किताब में इतने लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस से सेल विल हैव प्लस भी3, इतना समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट पहले होगा, अभी तो बाद में होबे करता है ना। गलत नहीं सोच रहा होता है, सही सोच रहा है, गलत थोड़ी सोचा है। अब सेल विल के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा, आप प्लस हैव लगा के आपको भी3 लगा के प्लस सब्जेक्ट लगाना होगा। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेल विल को पहले करना पड़ेगा। आप लोगों को आ गया वैसे बनाने, सेल विल को पहले करना पड़ेगा, फिर उसमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, हैव लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बाद नंबर 4 नंबर में क्या बनाइएगा बोलिए, सेल या विल के बाद क्या लगाइएगा बोलिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखिएगा बोलिए, नोट के बाद हैव के बाद भी3, उसके बाद प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 5 नंबर में क्या लिखिएगा, WH क्वेश्चन, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगा दीजिएगा प्लस भी3 लगा दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, WH क्वेश्चन लगा दीजिएगा, सेल या विल लगाइएगा ही लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिएगा आप, नोट लगा के क्या लगाइएगा, हैव के बाद क्या लिखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिएगा। इस तरह से आप इसका 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
अब इसी पे हमको ट्रांसलेशन करना है, बस इतना याद रखना है कि इसमें शैल हैव बीन लगता है, हैव प्लस बीन हैव लगता है, शैल विल के हैव तो भी3 लगता है, इतना याद रखना है, बस इतना याद रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं आराम से। अब इसी एग्जाम्पल है वो देखिए, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, या फुटबॉल, चलिए फुटबॉल खेल चुके होंगे, अब कैसे बनाइएगा, छोटे छोटे प्राणी बैठ जाते हैं कहीं कहीं में, वो क्या मक्खी वक्खी, इसी कारण से कलर चेंज हो जाता है इसका। हो गया, अब दोनों में कर लेंगे, वाइट तो नहीं होगा, अब नहीं होगा कलर चेंज, अब वाइट ही रहेगा। हो गया, कैसे बना सकते हैं देखिए, वे लोग फुटबॉल खेल चुके होंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें बोलिए, दे क्लिक क्या लगेगा, शैल विल में से क्या लगेगा, विल, दे विल हैव, भी3 क्या लगेगा बोलिए, प्ले का भी3 क्या होता है, प्लेड, दे विल हैव प्लेड क्या, फुटबॉल, हो गया, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल। चलिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, दे विल नॉट हैव, अरे भैया बीन छूट गया इसमें, बीन नहीं लगा है, बीन लगाना भी नहीं है, बीन लगाना भी नहीं, दे विल हैव नॉट हैव क्या, प्लेड, अब फुटबॉल लगाना, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे तीसरा नंबर में बोलिए, तीसरा नंबर बनाएंगे क्या हम लोग, दे विल लगाने पड़ेंगे, विल क्या, दे हैं, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, है ना। अब क्या लिखेंगे इसमें, फुटबॉल, है ना। इसके बाद साइन ऑफ एडुकेशन यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें नहीं होगा, हाँ। चौथा नंबर में क्या बनेगा बोलिए, विल, बोलिए आप लोग, दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। चलिए अच्छा नंबर में क्या बनेगा बोलिए, वाई विल दे हैव प्लेड फुटबॉल। उसके बाद क्या बनेगा, वाई विल दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। दिक्कत है ना इसमें, इसको आसानी से समझ गया। तो ये भी हो गया आपका टेंस खत्म, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में खत्म हो गया, ठीक है ना। देखिए अब है अगला आपका क्या, लास्ट टेंस है, जो 12 नंबर टेंस है आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे, इसका पहचान क्या होगा, इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा रहेगा, परंतु उसमें फिर एक साथ समय दिया रहता है, उसमें कहीं ना कहीं समय दिया रहेगा। जैसे वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा। अब 2 घंटों से माने भविष्य की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, भविष्य की, मतलब काम कब शुरू होगा, भविष्य में। अब भविष्य में ही कुछ समय तक जारी रहेगा, नहीं समझे। फ्यूचर टेंस है तो काम कहाँ कब शुरू होगा, भविष्य में, फ्यूचर में ही शुरू होगा, और कुछ समय बाद शुरू होगा, कुछ समय तक जारी रहेगा, है ना। ये बात आपको समझना पड़ेगा बढ़िया ढंग से, फ्यूचर में ही शुरू हुआ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका क्या, इसका पहचान क्या हो गया, ता, जो कंटिन्यूअस का पहचान हुए होगा, ता रहूंगा, क्या होगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ती रहोगी इत्यादि लग रहा है, ठीक है ना। और इसमें इसका पहचान और क्या होगा, ये तो पहचान हो गया। समय इसमें दिया रहता है, क्या रहेगा, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। अब समय दिया रहता है तो क्या करेंगे, इसमें दिया रहता है तो क्या करेंगे इसमें। अब हम लोग इसको बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे है,
स्ट्रक्चर में सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर जैसे रहता है उसमें बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा इसमें? बीन। सब्जेक्ट लगाते रहिए, सेल या बिल भी आप लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। हैव भी लगाइए दीजिए आप। एक चीज़ नया लग जाएगा इसमें, क्या? बीन। तब इसमें V4 हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लगेगा और सिंस की जगह पे लगेगा फॉर या फ्रॉम। फ्रॉम या फॉर, सिंस की जगह पे आप फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा इसमें? सिंस के जगह पे फ्रॉम लगेगा और फॉर जैसे था वैसे ही रहेगा वो। और प्लस में वो टाइम आपका नया रहेगा इसमें, ठीक है ना? टाइम नया क्या वैसे ही पीछे रहता है। दूसरा सेक्शन बनाइएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट लगाइए दीजिए, सेल बिल तो रहेगा ही। यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट, तब हैव लगाइएगा, तब बीन, तब V4, तब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, है ना? तीसरा नंबर में क्या बनेगा? सेल या बिल को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट रहेगा, तब हैव रहेगा, तब बीन रहेगा, तब V4 रहेगा, तब ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम रहेगा, ठीक है ना? चौथा नंबर में क्या होगा? सेल या बिल पहले रहेगा, सेल या बिल, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगाना है, तब क्या लगेगा इसमें? हैव लगेगा ही लगेगा, बीन भी रहेगा, V4 भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, फॉर या फ्रॉम भी रहेगा, प्लस टाइम भी रहेगा इसमें, ठीक है ना? पाँचवा नंबर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? पाँचवा नंबर में आपको WH क्वेश्चन जोड़ लेना है इसमें। WH क्वेश्चन जोड़ लीजिए इसमें, WH क्वेश्चन, फिर सेल या बिल लगा दीजिए, सेल या बिल लगा लीजिए, तो उसका क्या लगाइएगा? सब्जेक्ट लगा लीजिए, सब्जेक्ट का क्या लगाइएगा? हैव, प्लस में क्या लगा लीजिएगा यहाँ पे? बीन, प्लस में क्या लगेगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम और प्लस टाइम लगा रहेगा, है ना? हो ना? WH क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सेल या बिल लगा लीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको? नॉट। तो हैव रहेगा, बीन रहेगा, V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फॉर या फ्रॉम रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये सब कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो स्ट्रक्चर पहचान गए तो अब वाक्य बनाना है ना? वाक्य कैसे बनाएंगे देखिए। वाक्य जैसे और वही हल्ला नहीं करिए। वह सुबह से गीत गाती रहेगी। हाँ, हल्ला नहीं करिए, जाइए खेलिए। वह सुबह से गीत गाती रहेगी, है ना? ऐसा वाक्य कैसे बनाइएगा इसको? सब्जेक्ट पहचानिएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें बोलिए? गाती रहेगी तो सी हो जाएगा, लड़की है तो सी। सेल या बिल में से क्या लगेगा? विल, सी विल। हैव तो स्ट्रक्चर में ही है, हैव लगाना ही पड़ेगा आपको, बीन भी लगाना ही पड़ेगा आपको, और V4 लगाना है। तो गीत गाना का क्या होता है? सिंग। सिंग का V4 क्या आ जाएगा? सिंगिंग। सी हैव बीन सिंगिंग, V4 लग गया। V4 का क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। V4 के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दिया है, सब्जेक्ट पर सेल बिल है प्लस बीन प्लस V4 के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, तब फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, इसको बनाना है आपको। तो सिंगिंग के बाद क्या लगा? ऑब्जेक्ट क्या लगा? गीत। गीत का क्या होता है? ए सॉन्ग। सुबह से, तो सुबह सिंस लगता है, तो सिंस की जगह पे क्या लगा देंगे यहाँ पे हम? मॉर्निंग। इसी प्रकार से इसका दूसरा बनेगा, आप आराम से बना सकते हैं हम, दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है आपका। सी लगाना है, विल भी लगाना है, विल नॉट, है भी लगाना है, बीन भी लगाना है, सिंगिंग भी आपको वैसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगिंग, ए सॉन्ग लगाना है, और फ्रॉम लगा के मॉर्निंग आपको लगा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर बनाइएगा तो बस सेल या बिल को पहले करना है, तो सी के साथ विल आया तो विल पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। विल का सब्जेक्ट तो ये है, तो क्या लिखा है? विल सी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। ओके, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है,
चौथा नंबर जब बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, विल लगाइएगा ही लगाइएगा, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा आपको। और विल में कोई कोताही नहीं कीजिएगा, डब्लू बड़का लिखिएगा, विल सी छोटका लिखिएगा, सी हैव यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, वो क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। नॉट लगा के बाकी सब जो लिख रहे हैं तो वैसे ही सेम टू सेम आपको इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत? आप 5वां नंबर जब बनाइएगा तो 5वां नंबर में क्या कीजिएगा, आप डब्ल्यू क्वेश्चन जोड़ दीजिएगा, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, विल। तो डब्ल्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखिए, वाई ना, वाई लिखते तो वाई लिखिए, वाई विल सी हैव, बोलिए बोलिए, बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है। और छठा नंबर में क्या कीजिएगा, वाई, वाई लगाइएगा ही, वाई विल सी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। दिक्कत? यहाँ तक बना लेंगे स्ट्रक्चर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी होता है, पहचान याद होना बहुत जरूरी होता है, यहाँ तक सब अच्छा पढ़ता है।